अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। चलो खुद सीखूंगा और दूसरे को सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मैंने आज जो वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गया, ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो। मैंने आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे जुकी एल के सीरीज़ का जो बारटेक मशीन होते हैं वो बारटेक मशीन का नाइफ कैम टाइमिंग कैसे करने का। तो व्यूअर्स, मैंने A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को दूंगा। तो मैंने सजेस्ट करूँगा आप लोगों को मेरा वीडियो शुरू से शेष तक देखेगा तो शायद आप भी सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरा चैनल में नया हो तो मेरा चैनल में सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रखना है। फिर मैंने जो वीडियो लेकर आऊँगा वो वाला वीडियो नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों का मोबाइल और कंप्यूटर में आ जाएगा। तो मैं लौट आऊँगा थोड़ा देर बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। तो व्यूअर्स, मैंने आज जो ट्यूटोरियल लेकर आप लोगों को सामने हाजिर हो गया, ये वाला जो मशीन दिखा रहा हूँ, ये वाला जुकी एल की सीरीज़ का बारटेक मशीन, इसको मैंने लॉक स्टिच करके रखा। मैंने आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे ये मशीन का जो नाइफ का कैम टाइमिंग करने का A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को ये वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो कोई भी आदमी ये वीडियो से नाइफ कैम टाइमिंग कर सकता है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा जो मशीन बटन स्टिच मशीन, इसमें थ्रेड नहीं काट रहा है, सूता नहीं काट रहा है। अभी ये सूता नहीं काट रहा है, किस लिए नहीं काट रहा है? इसको जो नीचे का जो नाइफ सेटिंग, बेस प्लेट का नीचे जो नाइफ सेटिंग, ये नाइफ सेटिंग अच्छा है, फिर भी नहीं सूता नहीं काट रहा है। इसका प्रॉब्लम मेरा जो मशीन का जो नाइफ का कैम, एक कैम से मैं हिला के रखा है, इसलिए सूता नहीं काट रहा है। अगर आप लोग बेस प्लेट के नीचे जो नाइफ सेटिंग, ये नाइफ सेटिंग देखने के लिए मेरा चैनल में और एक वीडियो है, आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। मैं ये वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दूँगा और वीडियो का आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। तो ये नाइफ कैम टाइमिंग करने के लिए मेरे को जो करना है, मशीन के ऊपर जो कवर देख रहे हैं आप लोग, एक कवर निकलना पड़ेगा। तो मैंने शुरू से निकल के रखा। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा जो ये बारटेक मशीन का नाइफ का कैम किधर रहते हैं और कैसे रखना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरा चैनल में नया है तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रखना। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम ऐसा वाला जो वीडियो लेके आऊँगा, ये वाला वीडियो आप लोगों का मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन हिसाब से आ जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने मशीन के ऊपर जो कवर रहते हैं, कवर निकल दिया। निकलने के बाद आप लोग जो प्लेट देख रहे हैं, इधर ऑयल केबल देख रहे हैं, ये ऑयल केबल निकल के इसको नीचे जो बेस प्लेट और उसको बाजू में एक सोलोनाइट देख रहे हैं, इसका नाम नाइफ सोलोनाइट। ये नाइफ सोलोनाइट काम करने के बाद ये उस जो प्लेट मैंने निकल रहा हूँ, ये प्लेट के नीचे और एक कैम मिलेगा। ये कैम हम लोगों को अच्छा तरह से टाइमिंग करना पड़ेगा। अगर टाइमिंग अच्छा तरह से नहीं हुआ तो फिर मेरा जो मशीन का नीडल टूट जाने का डर है और मशीन का जो थ्रेड अच्छा तरह से नहीं कटेगा। थ्रेड छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी मिस भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जो नाइफ कैम एक्यूरेटली 100% परफेक्टली हम लोगों को नाइफ का कैम टाइमिंग करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, मेरा ये वीडियो शुरू से शेष तक देखेगा तो शायद आप भी ये वीडियो से नाइफ का कैम टाइमिंग सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये नाइफ कैम टाइमिंग से दो काम होते हैं। एक काम होते हैं जैसे मशीन का जो टेंशन पोस्ट, एक टेंशन पोस्ट भी काम करते हैं और थ्रेड के बेस प्लेट के नीचे जो नाइफ सेटिंग, ये नाइफ सेटिंग भी काम करते हैं। तो व्यूअर्स, ये नाइफ का कैम टाइमिंग अच्छा तरह नहीं, टाइमिंग सही से नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को जो टेंशन पोस्ट अच्छा तरह से काम नहीं कर रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जो मैंने मशीन चला रहा हूँ, चलाने के बाद जब ये मशीन स्टॉप होएगा, स्टॉप होने के बाद हम लोगों को टेंशन फ्री होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं मेरा मशीन का टेंशन फ्री नहीं हो रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है? मेरा कैम टाइमिंग सही तरीके से नहीं, इसलिए हम लोगों को थ्रेड भी नहीं काट रहा है और जो टेंशन पोस्ट, मशीन का टेंशन पोस्ट, ये भी काम नहीं कर रहा है। तो मेरे चैनल में और एक वीडियो, अगर आप लोगों को कैम अच्छा है फिर भी जो टेंशन पोस्ट काम करने के लिए और ऊपर थोड़ा ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखने के लिए मेरा चैनल में और एक वीडियो है, आप लोग चाहे तो वो वीडियो भी देख सकता है। मैं वो वीडियो का लिंक भी मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो व्यूअर्स, अभी मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा ये नाइफ कैम टाइमिंग सही तरीके से कैसे करना है। तो सही तरीके से आप लोग नाइफ का कैम टाइमिंग करने के लिए मैंने ऐसा और एक वीडियो मेरा चैनल में अपलोड किया पहला,
वो वाला वीडियो ब्रदर मशीन था। अभी मैंने जो मशीन लेके आया ये वाला वीडियो जूकी मशीन का। तो ब्रदर और जूकी ये दो मशीन में बहुत फर्क है, इसलिए हम लोगों को ब्रदर मशीन में जैसे नाइफ कैम टाइमिंग किया इधर थोड़ा अलग रहेगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा तरीका सेंस करना पड़ेगा एक कैम टाइमिंग करने के लिए। तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को ब्रदर वर्टेक मशीन में कैसे कैम टाइमिंग करने का मैंने आप लोगों को दिखाया था। जो कैम का अंदर जो मेन शेप में एक मार्क था, मार्क का ऊपर हम लोग कैम का पहला नट डाला, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी हो गया कैम टाइमिंग करने के लिए। तो ये वाला मशीन जो कि LK सीरीज़ का, ये वाला मशीन में कोई मार्क नहीं है। मेरा जो मशीन का जो मेन शेप का अंदर कोई कुछ मार्क नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये कैम टाइमिंग करने के लिए थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सही तरीके में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे नाइफ का कैम टाइमिंग कर सकता है और करने का। जैसे जो ओरिजिनल जो जूकी मशीन रहते हैं, जूकी मशीन का सेमिनार में जैसे दिखाएगा मैं भी आप लोगों को ऐसा ही दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने कैम हाथ से घुमा रहा हूँ। घुमाने के बाद आप लोग देख रहे हैं कैम का अंदर एक शेप रहते हैं। कैम जो राउंड जो कैम का अंदर शेप रहते हैं। इस शेप का अंदर जो ड्रेन रहेगा, वो ड्रेन के अंदर हम लोगों को नाइफ एडजस्ट करना पड़ेगा, नाइफ के कैम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को जो करना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि नाइफ कैम टाइमिंग कैसे करने के लिए। तो नाइफ कैम टाइमिंग करने के लिए हम लोगों को जो कैम देख रहे हैं आप लोग, कैम का अंदर एक शेप रहते हैं। ये शेप कौन सा पोजीशन में रखना पड़ेगा वो वाला पोजीशन में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसलिए हम लोगों को मशीन को रेडी पावर ऑन करके फिर हम लोगों को मशीन का रेडी बटन फेस करना है। फिर हम लोगों को मशीन न्यूट्रल में आ जाएगा। तो न्यूट्रल में आने के बाद हम लोगों को कैम, अभी मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कैम का जिस पोजीशन में मैंने अभी रखा, इस पोजीशन में हम लोगों को रख के फिर स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो इधर एक कैम का अंदर जो शेप, ये शेप थोड़ा सा राउंड रहते हैं। अगर आप लोग इधर देख रहे हैं थोड़ा सा अंदर शेप अंदर डाला है। इसी पोजीशन में आने के बाद हम लोगों को नाइफ का जो सेटिंग इधर से ही घूमते हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो अभी जो जिस पोजीशन में है कैम, जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में रख के हम लोगों को नाइफ के स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अंदर से जो ये पोजीशन अच्छा तरह से ध्यान नहीं रख सकता है, फिर हम लोगों को जो करना है, एक कैम का ऊपर और एक रिफिट रहते हैं। ये रिफिट में भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। थोड़ा देर बाद मैं आप लोगों को A to Z दिखाने के लिए कोशिश करेगा। तो अभी जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में आने के बाद हम लोगों को नाइफ का जो कनेक्टिंग रहते हैं, एक कनेक्टिंग अंदर घुस जाएगा। अंदर उतरने के बाद हम लोगों को नाइफ नीचे से काम करेगा। तो फिर मैंने आप लोगों को जैसे करना है, ये नाइफ कैम टाइमिंग करने के लिए जो बायर साइड और नाइफ का जो राउंड शेप का जो बायर साइड आउटसाइड में थोड़ा सा एक रिपीट देख रहे हैं आप लोग, छोटा रिपीट का ऊपर हम लोगों को लेके आना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं अंदर जो रिपीट ये अंदर घुस जाएगा और इसी पोजीशन में रख के हम लोगों को नाइफ का जो स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को नाइफ स्क्रू फुल लूज कर लिया, इसलिए हम लोगों को नाइफ कैम घूम रहा है। तो हम लोगों को जैसे रखना है, स्क्रू थोड़ा सा टाइट करके रखना है, इतना ज़्यादा भी नहीं टाइट करने का और थोड़ा सा भी एकदम लूज भी नहीं रखना है। थोड़ा सा लूज करके थोड़ा सा टाइट करके रखना है। इस जैसे हम लोग हाथ से घुमा सकता हूँ, इसी पोजीशन में हम लोगों को नाइफ का स्क्रू टाइट करके रखना है। तो फिर मैंने जैसे पोजीशन में रखना पड़ेगा, मैं हाथ से घुमा सकता हूँ, इसलिए हम लोगों को नाइफ का स्क्रू थोड़ा सा टाइट करके रखना है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जो मैंने कैम का अंदर जो ये शेप देर नहीं रख सकता है, इसलिए मैंने और एक तरीका दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो कैम का ऊपर छोटा एक रिपीट देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने मार्क का अंदर देखा रहा हूँ। ये जो रिपीट देख रहे हैं, ये रिपीट
फुल ऊपर रहेगा, मशीन का एकदम ऊपर रहेगा। ऊपर रहने के बाद हम लोगों को स्क्रू टाइट करके देना पड़ेगा। फिर हम लोग मशीन चला के देखूँगा कौन सा पोजीशन में आ रहा है। तो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं अभी भी मेरा कैम अच्छा राइट पोजीशन में नहीं आया, इसलिए आप लोगों को और भी थोड़ा सा बाजू में घुमाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स ये वाला मशीन में मार्क नहीं रखा कंपनी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है नाइफ कैम टाइमिंग करने के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्क्रू हल्का सा लूज करके हम लोग कैम थोड़ा सा बाजू में हटा के फिर मशीन चला के देख रहा हूँ, और भी आएगा। आप लोग देख रहे हैं कैम जितना आया इतना पोजीशन में नहीं आया, तो हम लोगों को और थोड़ा सा बाजू में लेके आना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रू लूज करके कैम को हल्का घुमाया। घुमाने के बाद अभी मैंने मशीन चला के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं अभी जो रिफिट दिखाया था मैंने कैम के ऊपर, जो रिफिट दिखाया था रिफिट फुल मशीन का ऊपर सोजा आप पोजीशन में नहीं आया, इसलिए मेरे को और भी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा हटा दिया। हटाने के बाद अभी मशीन चला के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी जो पोजीशन में है ये वाला पोजीशन परफेक्टली है। अभी जैसे रिया था ऐसे रहने के बाद हम लोगों को नाइफ का सेटिंग अच्छा तरह से काम करेगा। तो आप लोग कैसे समझा अभी कैम अच्छा सटीक पोजीशन में है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अंदर जो पोजीशन दिखाया था मैंने पहला, ये वाला जो नीचे जो रिपीट, ये वाला रिपीट इस पोजीशन में अंदर घुसेगा, और ऊपर वाला जो रिपीट है ये वाला रिपीट ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो पत्ती देख रहा है ये पत्ती के ऊपर रहेगा। तो फिर हम लोगों को कैम टाइमिंग राइट पोजीशन में रहेगा। तो व्यूअर्स अभी जो देख रहा है जिस पोजीशन में देख रहा है इसी पोजीशन 100% एक्यूरेटली है। इसी पोजीशन में हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो इसी पोजीशन में रखने के बाद हम लोगों को ये जो सोलोनाइट देख रहे हैं आप लोग, ये सोलोनाइट से हम लोगों को नाइफ काम करेगा। जैसे सोलोनाइट अंदर खींचेगा, खींचने के बाद ये सोलोनाइट का बाहर जो एक शेप देख रहा है, इधर जो एक स्टील का जो एक क्लैम्प देख रहा है, एक क्लैम्प से अंदर सोलोनाइट जब का अंदर घुसेगा, घुसने के बाद एक कैम का अंदर रिफिट घुस जाएगा। घुसने के बाद हम लोगों को नाइफ अच्छा तरह से काम करेगा। तो व्यूअर्स मैंने अभी ऊपर से जो बेस प्लेट लगा दिया, लगाने के बाद मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा जो नाइफ कैम टाइमिंग कैसे काम कर रहा है। तो ऊपर से 2 नाट है, 2 स्क्रू है, ये स्क्रू हम लोग अच्छा तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आप लोग देखेगा मेरा जो टेंशन पोस्ट पहला काम नहीं किया, अभी काम टेंशन पोस्ट काम करेगा, और नाइफ का जो सेटिंग भी अच्छा तरह से काम करेगा। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ चला के, अभी जिस पोजीशन में है इस पोजीशन में हम लोगों को नाइफ रखना पड़ेगा। तो व्यूअर्स मेरे बंगाली आदमी, मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी मैंने आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ हिंदी वीडियो बनाने के लिए। आप लोग बहुत आदमी इंडिया से कमेंट किया हिंदी वीडियो बनाने के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को हिंदी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। तो मेरे को मालूम नहीं कैसा आप लोगों को समझ रहा हूँ, आप लोग कैसे समझ रहे हैं। अगर आप लोग मेरा बात नहीं समझा तो फिर मेरा वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का जवाब दूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग पहला देखा था मेरे मशीन चलाने के टाइम पे एक टेंशन पोस्ट काम नहीं किया। अभी मशीन जब भी चल रहा है, चलने के बाद जब भी मशीन स्टॉप हो रहा है, स्टॉप होने के बाद हम लोगों को टेंशन पोस्ट लूज हो रहा है। हम लोगों का जो सूता थ्रेड लूज करके दे रहा है। तो अगर मेरा टेंशन पोस्ट काम नहीं किया तो फिर मेरा जो मशीन का थ्रेड छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को टेंशन पोस्ट काम करना चाहिए। तो टेंशन पोस्ट किधर से काम कर रहा है, अभी ये जो कैम टाइमिंग किया, एक कैम का ऊपर जो रिपीट देख रहा है, छोटा सा जो रिपीट, ये रिपीट से हम लोगों को टेंशन पोस्ट काम कर रहा है। और नीचे से जो रिपीट अंदर, वो अंदर वाला रिपीट नाइट सेटिंग का काम कर रहा है। ये 2 रिपीट 2 काम कर रहा है। जो कैम एक ही कैम से 2 काम हो रहा है हम लोगों को। तो मैंने आज अभी आप लोगों को सूता लगा के, थ्रेड लगा के आप लोगों को मशीन रेडी करके दिखा रहा हूँ, जो मेरा मशीन का थ्रेड अच्छा तरह से काट रहा है क्या। तो व्यूअर्स अभी आप लोग देख रहे हैं जो मेरा मशीन
पहला जो नाइफ कैम टाइमिंग सही नहीं था, इसलिए हम लोगों को थ्रेड नहीं काटा। अभी हम लोगों को कैम टाइमिंग एक रूटली हुआ, इसलिए हम लोगों को सूता अच्छा तरह से काट रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं अभी मेरा जो थ्रेड, ये थ्रेड खूब अच्छा तरह से और लॉन्ग भी हो रहा है। मेरा मशीन में जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, मेरा मशीन में तो ऊपर नहीं, फिर भी मेरा सूता अच्छा तरह से बड़ा हुआ। अगर ऊपर नहीं रहेगा तो फिर मेरा मशीन का थ्रेड छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करेगा जो मशीन में ऊपर रखने के लिए। मेरा मशीन में ऊपर नहीं, फिर भी मेरा सूता अच्छा तरह से काट रहा है और सूता बड़ा भी हो रहा है। तो व्यूअर्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो में एक लाइक करके रखना है, और मेरा वीडियो में कमेंट करके आप लोगों को मतामत दे के आप लोगों का फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करके देना है। और मेरा चैनल में और वीडियो है ये इसी मशीन का, जैसे कैसे आप लोग नीचे से बेस प्लेट के नीचे जो नाइफ कैम सेटिंग रहते हैं, नाइफ सेटिंग कैसे करना है, ये वाला वीडियो भी है मेरा चैनल में। आप लोग मेरा वीडियो का जो प्लेलिस्ट में जाके उधर बारटेक मशीन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में आप लोगों को ऐसा वाला वीडियो मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, ऐसा वाला वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल में जाके मेरा चैनल में जो प्लेलिस्ट मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में भी ऐसा वाला वीडियो मिलेगा आप लोगों को। जैसा आप लोगों को चाहिए ऐसा वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने सजेस्ट करूँगा मेरा वीडियो को जो देख रहे हैं आप लोग, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप दोस्त लोगों को शेयर करके देना है। और आप लोग मेरा चैनल में नए आए हैं तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसको बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको प्रेस करके रखना है। फिर मैंने ऐसा वाला जो वीडियो लेके आऊँगा, ऐसा वाला वीडियो आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन हिसाब से आ जाएगा। तो व्यूअर्स, और मेरा ऐसा जो मैंने किया आप लोगों को जैसे समझाया, मेरे को मालूम नहीं मैं आप लोगों को कैसा समझाया और कितना समझाया। आप लोग मेरा बात नहीं समझा तो फिर मेरा वीडियो का जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को मतामत भी शेयर कर सकता है। मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दूँगा। तो व्यूअर्स, वीडियो और लॉन्ग नहीं करूँगा, आज इधर तक है, और देखा करूँगा दूसरी एक वीडियो लेके। तब तक आप लोग सब खुश रहो, अच्छा रहो। तो मैंने लौट आऊँगा और एक वीडियो लेके, तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो। आज इधर, अल्लाह हाफ़िज़।